भाई तो यही तो नज़ारे हैं ऊपर आने का। देखो कितनी तेज, आप लोगों को देख के पता लगा सकते हो कितनी तेज हवा चल रही है। टॉप व्यू किस कहाँ गए सागर? टॉप व्यू सिंहगढ़ गए। टॉप व्यू सिंहगढ़ का। तो बारिश देख लो कैसा हो रहा है यहाँ पे। तो फिर अगर आप मानसून में आने का प्लान कर रहे हो, अगर ट्रैकिंग वगैरह का प्लान है तो आप ये हिसाब से प्लान कर सकते हो। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे आना ट्रैक करके या गाड़ी से आना वर्थ है या नहीं, तो अगर आपको नेचर पसंद है तो ये वर्थ है, आपको ट्रैक करना पसंद है तो ये वर्थ है, अगर आप पुणे में हो और आपको वीकेंड अच्छी जगह पे स्पेंड करना है तो ये वर्थ है, और अगर आपको मानसून पसंद है तो डेफिनेटली वर्थ इट है यहाँ पे आना। क्योंकि यहाँ का जो मौसम है आप देख सकते हो, पूरी तरफ क्लाउड है, कभी हमेशा कभी तो बारिश आ रहा है कभी जा रहा है, इस तरह से आप देख सकते हो। ऐसा लग रहा है कि हम बादल के अंदर ही घूम रहे हैं। अगर आप डे टू डे मूवमेंट्स के सब्सक्राइबर हो तब तो यहाँ आना बिल्कुल ही वर्थ इट है। ब्रांडिंग भी। हाँ भाई, तो आप सामने जो देख रहे हो ये खड़कवासला डैम है। हालांकि भले ये पानी नीचे है लेकिन आने वाले टाइम में ये इस लेवल तक आ जाएगा। तो अगर आप मानसून में आ रहे हो और 2-3 हफ्ते के बाद आओगे तो ये पानी जाहिर सी बात है आपको यहाँ तक दिखेगी। हालांकि ये हमारा डेस्टिनेशन है, हमारा डेस्टिनेशन आज का है सिंहगढ़ किला। तो यहाँ से जो हम सीधा जाएंगे, आ रहे थे बीच में अच्छा नज़ारा दिखा तो इसलिए आप लोगों को ये दिखा रहे हैं। चलो मिलते हैं सिंहगढ़ किला पे। हेलो दोस्तों, तो अभी जो मैं आपको नज़ारे दिखा रहा हूँ ये सिंहगढ़ का है। तो अभी हम लोग टॉप पे पहुँचने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ नज़ारे अच्छे आएंगे। आगे ऊपर चल के आपको दिखाता हूँ कैसा है। ये तो अभी फ़िलहाल रास्ते का नज़ारा है। अभी देखो कितना मशक्क़त करना पड़ रहा है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे ट्रैफिक भी हो सकता है क्योंकि वीकेंड पे यहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा आती है। अभी देखो कैसा होता है यहाँ पे ट्रैफिक एट सिंहगढ़। भाई तो फिर पीछे थोड़ा ट्रैफिक लग गया था इसलिए हमने रिकॉर्डिंग रोक दिया था। लेकिन अभी आप देख सकते हो एकदम हम सिंहगढ़ जो किला है, या इसको पहले हम कोंडाना फोर्ट भी कहा जाता था। ये उस वक्त का मराठा साम्राज्य का राजधानी हुआ करता था, जो पहले मुगलों के राज में चला गया था, जिसके बाद फिर से इसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। टॉप व्यू किस कहाँ गए सागर? टॉप व्यू सिंहगढ़ गए। टॉप व्यू सिंहगढ़ का जो घाट आता है ये आखिरी घाट है। यहाँ से आओ ऊपर, आगे जाके पार्किंग है। पार्किंग का कोई यहाँ पे चार्जेस लिया नहीं क्योंकि नीचे ही हमने 50 रुपये का एक जो अंदर एंट्री चार्जेस था गवर्नमेंट चेक पोस्ट का, वहाँ का है। आओ ऊपर के नज़ारे दिखाते हैं कैसा है। देखो अब जो बोर्ड होता है यहाँ पे बारिश हो रहा है यहाँ पे। ये जो पहला दरवाजा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पुणे दरवाज़ा है। तो बारिश देख लो कैसा हो रहा है यहाँ पे। तो फिर अगर आप मानसून में आने का प्लान कर रहे हो, अगर ट्रैकिंग वगैरह का प्लान है तो आप ये हिसाब से प्लान कर सकते हो। के लिए सीढ़ी बनाए, यहाँ पे आप आ सकते हो। हालांकि सीढ़ी टूट चुका है तो थोड़ा यहाँ से आराम से आओ। ये जितने भी दरवाजे पहले, दूसरा, तीसरा, तो इसको मेरे ख्याल से रक्षा करने के लिए बनाया जाता था। तो यहाँ से आप ऊपर आ सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आवाज़ आ रही है यहाँ पे। तो डे टू डे मूवमेंट्स पे आपका स्वागत है। मैं गुंजन कुमार सिंह आपको जो टूर करा रहा हूँ आज सिंहगढ़ फोर्ट किले का जो ट्रैकिंग है वहाँ पे। आप आने के लिए यहाँ पे गाड़ी से भी आ सकते हो। तो फिर यहाँ का जो घाट है उसका मैंने आपको दिखाया है, पार्किंग का फीस का भी बारे में बताया। आप अगर ट्रैक करके आना चाहते हो वैसे भी आ सकते हो। मैं यहाँ से ऊपर से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप आके इसका जो नज़ारा है ऊपर से देख सकते हो। नीचे देखने के लिए अगर यहाँ पे दिखाओ तो ऐसा कुछ धुंध नहीं है और नीचे का कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा। तो बारिश में और मानसून में हम यही देखने के लिए आते हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हो कि बारिश हो रहा है नहीं हो रहा है, हम आए ना आए, तो आप आने का प्लान कर सकते हो क्योंकि यहाँ का नज़ारा जो मानसून का जो एक दस्तक देने वाली चीज़ है वो हो चुकी है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं सिंहगढ़ किला पे। मैं अपने दोस्त के साथ आया हूँ, सागर पावर के साथ। सागर भाई आराम से। किसने बोला था? ले सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा मेरी गलती है यार। तो अभी आप ये जो देख रहे हो इसे गोडाई की पागा कहा जाता है। जो सामने है
हालांकि इसमें ये लिखा गया है कि इसमें इतनी हाइट भी नहीं कि घोड़े ही खड़े रह सके, और इसे जो करंट है उसे वाटर टैंकर की तरह यूज़ किया जाता है। मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ वो कैसा है। चलो दोस्तों, तो फिर आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर जो घोड़े की पागा कहते हैं वो कैसा है। हालांकि बोर्ड पे जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसके हिसाब से इसे एज अ वाटर टैंकर यूज़ किया जा रहा है, तो आप देख सकते हो। और उस पर यह भी लिखा हुआ है कि इतनी हाइट नहीं है कि कोई घोड़ा यहाँ पे खड़ा रह सके। तो आ जाओ, देखो अभी आप देख सकते हो मेरी आवाज़ इको हो रही होगी तो उसे इग्नोर कर दो, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे बनाया गया है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है उसमें ऐसा लिखा गया है कि ये जो पुणे दरवाज़ा है उससे भी ज़्यादा ये प्राचीन है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो आगे जाने के बाद यहाँ पे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, ये पानी से भरा हुआ है, लेकिन बीच बीच में खड्डे खड्डे जैसे भी, जिससे एज अ वाटर टैंकर इसे यूज़ किया जाता है। लेकिन जब आप लोग आ रहे हो तो इस बात का ध्यान रखो, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे बॉटल वगैरह फेंका हुआ है, कचरा किया गया है, ये देखो यहाँ पे। तो जो चीज़ें यहाँ की प्राचीन है उसके हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आप लोगों को भूख लगी है और आप लोगों ने टिफ़िन वगैरह नहीं लाया तो देखो यहाँ पे खाने के लिए बहुत सारे जो स्टॉल है यहाँ पे बना हुआ मिल जाएगा, और आपको गरम गरम मिलेगा। तो फिर यहाँ पे बैठने के लिए भी उसकी पूरी इंतज़ाम की गई। यहाँ पे जो महाराष्ट्र का कहते हैं पिटला भाकरी, फिर भजी वगैरह जो भी है गरम गरम एकदम बना के मिलता है, उसके साथ दही भी मिलता है। लेकिन अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि खाने का कुछ मिलेगा या नहीं, तो जी हाँ, यहाँ पे आपको उसकी व्यवस्था मिल जाएगी। अगर आप लोग समर में आए होंगे तो फिर आपको मालूम चलेगा यहाँ पे भी जो चटाई रहता वो लगा के देते, तो फिर यहाँ से आप बैठ के नज़ारे देखते हुए खा सकते हो। अभी फ़िलहाल यहाँ पे तो आपको सिर्फ धुंध ही धुंध दिखेगा। अब ये तो कहो या तो धुआं है या तो बादल है, मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ पे बादल है। ये तो फिर हो तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे जो सिंहगढ़ फोर्ट का जो नज़ारा है आपको ऐसे देखने को मिलेगा। ऐसे घूमने के लिए सही जगह है, लेकिन यहाँ पे अगर नीचे नज़ारा दिखाना जाए तो फिर उस केस में आपको सिर्फ यहाँ पे जो धुंध है सिर्फ वही दिखाई देगी। तो देखो यार, अगर आप ट्रैकिंग पे आ रहे हो तो जो आपका ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी रहता ना, मेरे ख्याल से बनाना है, क्योंकि ज़्यादा पेट भी नहीं भरता और जो आपका एनर्जी है वो मिलता रहता है। तो अगर आप आ रहे हो तो एक पानी का बॉटल और बनाना लेके आओ साथ में, खाओ, मज़े करो और ऐसे नज़ारे देखते रहो। तो अभी मैं आपको जो दूसरा दिखा रहा हूँ दरवाज़ा, ये कल्याण दरवाज़ा है। तो आओ आपको कल्याण दरवाजे की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ से अगर हम नीचे जाएंगे सीधा तो फिर आपको कल्याण दरवाज़ा देखने के लिए मिलेगा। चलो आ जाओ फिर। तो अभी जो मैं आपको ऊपर से व्यू दिखा रहा था कल्याण दरवाज़ा का, वो ये देखो यहाँ पे कितना भव्य बना है। ये ना जाने ये कितने सालों पहले बनाया गया है और ये आज भी चल रहा है। तो ये नीचे तक जाता है, हालांकि ये नीचे कहाँ तक जाता है इसका कोई आइडिया नहीं, क्योंकि इसके पहले मैं कुछ दूर तक गया था चल के, लेकिन वो अंदर नीचे जंगलों तक जाता है। तो फिर आगे उतना सेफ है या अभी नहीं मुझे पता नहीं। तो आप देख सकते हो ये कल्याण दरवाज़ा है। बारिश तगड़ी हो रही है। किधर है सागर भाई हमारे? सागर भाई बारिश कितना हो रहा है? भाई तो यही तो नज़ारे हैं ऊपर आने का, जो हम लोग आते हैं इतने मेहनत से ट्रैक करके। देखो कितना अच्छा दिखता है, ऐसा लग रहा है कि हम बादलों के ऊपर है। देखो कितनी तेज, आप लोगों को देख के पता लगा सकते हो कितनी तेज हवा चल रही है यहाँ पे। ये देखो, इसी चीज़ के लिए तो हम यहाँ पे आते हैं ट्रैक करने के लिए और आप लोगों को वीडियो दिखाने के लिए। आपको थोड़ी देर पहले दिखाया यहाँ पे बादल कैसे दिख रहा। फिर जब आप आ रहे हो तो फिर ऐसे मौसम में, खास करके मानसून के टाइम में, ख्याल करो कि यहाँ पे ना बैठो या किसी कोने पे ना जाओ। जो किला था ये छत्रपति शिवाजी महाराज के अंडर में था। तो उनके जो पिताजी थे उन्हें छुड़ाने के लिए जो पुरंदर का जो एग्रीमेंट हुआ था, ट्रीटी था, उसमें ये जो किला था इसको भी दिया गया था। तो इसके वजह से ये फिर से मुगल शाह के अंदर चला गया था। तो इसको छुड़ाने के लिए वापस से यहाँ पे चढ़ाई की गई थी। इसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो तानाजी थे। तो उन्होंने अपने सैनिकों के साथ इस जो गढ़ है वहाँ पे उन्होंने चढ़ाई किया था और उसके बाद इस किले को जीता था। ये किला जीत लिए थे। उसके बाद जब छत्रपति शिवाजी महाराज को मालूम चला कि ये किला जीत गया, यहाँ से जब सिग्नल गया, तो फिर छत्रपति शिवाजी महाराज इस किले पे आए। यहाँ पे हर जगह हर हर महादेव के जो नारे थे वो हो रहे थे और जय भवानी जय शिवाजी जैसे नारे गूंज रहे थे। उसी बीच जब महाराज आए तो उन्होंने देखा कि उनके जो सैनिक थे, यानी वो जो तानाजी थे, वो उनकी मृत्यु हो चुकी थी।
तो उस बात से इतने दुख हुए छत्रपति शिवाजी महाराज कि उनके मुंह से वो उच्चार निकला कि गढ़ आला पण सिंह गेला। इसका मतलब क्या कि हमारा किला तो आ गया लेकिन हमारा शेर चला गया। इसीलिए जो ये किला है इसे पहले कोंडाना फोर्ट कहा जाता था, जो पहले राजधानी हुआ करती थी। और उसके बाद जो वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था कि गढ़ आला पण सिंह गेला, उसी उच्चारण के बाद उसी के बाद इस जो किला है उसे सिंहगढ़ कहने लगे। तो जब भी आप इस किले पे आ रहे हो या ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे हमारी आस्थाएं हैं, इतिहास है, जहाँ पे लोगों ने बलिदान दिया है और स्वराज्य को स्थापना किया, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाओ, थोड़े से नॉलेज लेके जाओ। आपको अच्छा लगेगा वहाँ पे घूमने में, वहाँ की जो इतिहास है उसको जानने में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए गढ़ पे या किसी नए ट्रैकिंग पे। तब तक के लिए बाय बाय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।